नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथिली चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द में ये पहला प्रश्न आपके सामने है। तो क्या कह रहा है इसको देखिए। ये नलकूप चालक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो क्या कह रहा है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। ये गलत है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची और तद्भव का क्या मतलब है? कुछ नहीं है। देखिए, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि पर्यायवाची शब्द में एक शब्द के जगह पर दूसरे शब्द को रखा जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार वो भी 100% रिप्लेसमेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन रखा जा सकता है। और देख रहे हैं कि ये बैक में, ये पड़ोसी में जो है थोड़ा सा मनोरंजन कार्यक्रम चल रहा है, तो उसका भी आनंद लेते रहिए। भाई हम लोग विद्यार्थी हैं, सबका पढ़ना काम है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही होगा। दूसरा तीसरा कौन सा होगा? ऑप्शन डी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, प्रतिशब्द और समानता। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये देखिए, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। ये याद रखिए, एक अच्छा फैक्ट दिया। हाँ, उसमें प्रश्न में दिया था तद्भव, जो गड़बड़ था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। तो याद रखिए कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम है। प्रतिशब्द, समानता। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इसमें से कौन जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो ये देखिए, घोटक, घोड़ा और है जो है ये अश्व के पर्यायवाची हैं, जबकि तरंग जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है? लहर का पर्यायवाची है। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। घोटक, घोड़ा, है, ये सब जो है अश्व के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अश्व, तरंग जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका पर्यायवाची है? लहर का पर्यायवाची है। अश्व के पर्यायवाची हैं घोटक, घोड़ा, है, तुरंग, वाजी आदि। तरंग नहीं, तुरंग होता है। घोटक, घोड़ा, है, तुरंग, वाजी आदि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, बताइए। तो अनीक का पर्यायवाची इसमें होगा सेना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सेना के पर्यायवाची हैं अनीक, कटक, अनी, अनीकिनी, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी। ये सभी जो है सेना के पर्यायवाची हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये इस नाम से सेना को जाना जाता है। अनीक, कटक, अनी, अनीकन, अनीकिनी, अनीकिनी, चमू, दल और सैन्य, वाहिनी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो देखिए, पाहन जो है पत्थर का पर्यायवाची है, उपल जो पत्थर का पर्यायवाची है, पाषाण भी पत्थर का पर्यायवाची है, जबकि उरल जो है पत्थर का नहीं, किसका पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची है। उरल जो है सांप का पर्यायवाची है। तो यही आपको क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उरग जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं, बल्कि सांप का पर्यायवाची है। तो उरग जो है सांप का पर्यायवाची हो गया। पाहन, उपल,
पाषाण, प्रस्तर आदि पत्थर के पर्यायवाची हैं। पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर आदि पत्थर के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पक्षी का पर्यायवाची है, बताइए पक्षी का पर्यायवाची क्या है। ये देखते रहिए किस परीक्षा में पूछा गया है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 फोर्थ शिफ्ट। तो पक्षी का पर्यायवाची जो होगा बिहग होगा, बिहग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पक्षी का पर्यायवाची बिहग है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची हैं खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि। भूधर पर्वत और मीन मछली का पर्यायवाची है। भूधर पर्वत का और मीन मछली का पर्यायवाची है, इस तरह से होगा। भूधर जो है पर्वत का और मीन जो है मछली का पर्यायवाची है। तो इसमें जो है वैसे पक्षी का पर्यायवाची याद रहता है खग, पखेरु, परिंदा, अंडज। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं, बताइए। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, बताइए। ये कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, कमलिनी, कुमुदनी की पर्यायवाची हैं। कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो असुर का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो देखिए बताइए फटाफट दोस्तों। तो देखिए असुर का होता है यातुधान, सुरारी, तमीरचर। ये सभी जो है असुर के पर्यायवाची हैं। और जो है धूम्रकेतु जो है किसका पर्यायवाची है, बताइए। धूम्रकेतु नहीं, धूमकेतु होता है। धूमकेतु आग का पर्यायवाची होता है। धूमकेतु जो है आग का पर्यायवाची होता है, धूम्र नहीं होता है, धूमकेतु। तो देखिए असुर का यातुधान, सुरारी, तमीरचर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये होगा ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ये धूमकेतु आग का पर्यायवाची होगा। यातुधान, सुरारी, धनुज, तमीचर, निशाचर, देवारी, रजनीचर आदि असुर के पर्यायवाची हैं। धूमकेतु आग का पर्यायवाची है। प्रश्न में तमीरचर तथा धूम्रकेतु पूछा गया है, जबकि ये दोनों गलत हैं। सही पर्यायवाची तमीचर इसको कह रहा है। तमीचर तथा धूमकेतु है। तो ये करेक्शन भी करते चल रहा है, हमको सही जानना ही है। तो असुर के पर्यायवाची यातुधान, सुरारी, धनुज, तमीचर, निशाचर, देवारी, रजनीचर। देवारी भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो धूमकेतु आग का होता है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो ये कमल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज। देखिए सबके अंतिम में ज लगा है, ज। तो ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हो गए। अरविंद, जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज।
चलिए और आगे चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कि अनाथ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो अनाथ का पर्यायवाची जो है, पहले देख लेते हैं कौन कौन से है। अनाथ का बेसहारा होता है, यतीम होता है, निराश्रित होता है, लेकिन अनाड़ी नहीं होता है। अनाथ का पर्यायवाची बेसहारा, निराश्रित तो ठीक है, यतीम को याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आंसर होगा, ये नहीं कि करेक्ट होगा। आंसर होना और करेक्ट होना बोथ आर डिफरेंट। चलिए आगे चलते हैं। अनाथ का पर्याय अनाड़ी नहीं है। अनाथ के पर्यायवाची हैं बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन तथा दीन। ये दीन, ये दिवस वाला हो गया, और इस दिन का मतलब क्या हो गया? गरीब, दुखिया, बेसहारा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? बताइए। अंधकार का पर्यायवाची पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है प्रश्न जो है गलत तरीके से पूछ दिया है। आप देख रहे हैं कि तम, अंधेरा, तिमिर, ये सभी अंधकार के पर्यायवाची हैं, और अमावस्या जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर नहीं पूछता तो आपका उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता। अगर नहीं पूछता तो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता। अंधकार के पर्यायवाची हो गए तम, अंधेरा, तिमिर। चलिए आगे चलते हैं। देख रहे हैं इसीलिए स्टार करके दे दिया है। यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। यदि प्रश्न इस प्रकार होता, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प सी अमावस्या होता। अंधकार के पर्यायवाची हैं। चलिए, हमको इसी से काम है, हमको याद करना है, केवल प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। तो अंधकार के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वात, तमिश्र, तमस। तो ध्वात, तमिश्र, तमस, ये सभी अंधकार के पर्यायवाची हैं। बीच में भगवान की पूजा पाठ भी हो रही है, उसका भी आनंद लेते रहिए। पीछे बैक साइड में आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो ध्वात, तमिश्र और तमस ये भी अंधकार के पर्यायवाची हैं। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। अनाज का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, बताइए। अनाज का पर्यायवाची होगा शस्य। शस्य मीन्स अनाज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अनाज का पर्यायवाची शब्द शस्य है। अनाज के अन्य पर्यायवाची हैं कौन कौन सा? अन्न, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न। खाद्यान्न सलिल पानी का पर्यायवाची है। तो ये हो गया अन्न, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न, ये सब ठीक है। ये शस्य कठिन था थोड़ा सा, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये अनाज के पर्यायवाची शस्य हो गया। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, बताइए दोस्तों। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची पारिजात होता है, कल्पतरु होता है, देव वृक्ष होता है। इस प्रकार जब सभी हो गए तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कि ये सभी दिया है, तो पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष इत्यादि कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची पूछा है आपसे, बताइए। तो कपड़ा का पर्यायवाची होगा वसन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कपड़ा का पर्याय वसन है। इसके अन्य पर्याय हैं वस्त्र, चीर,
अंबर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास। ठीक है ना। तो इसमें देखिए अंबर और दुकुल याद रखिए। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अलग प्रकार के हैं। हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं हिंदी तो सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो कपड़ा के प्रवाची वसन हो गया, वस्त्र, चीर, ये सब ठीक है। अंबर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास। आकाश का पर्याय गगन और वन का पर्याय जंगल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे? कपड़ा का अंबर और दुकुल, ये याद रखिए, कपड़ा का अंबर और दुकुल होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कमल का पर्यायवाची है। हम लोग देखे थे जो ज आ रहा था, ज, वो सब कमल का पर्यायवाची हो रहा था। तो इसमें किसमें ज आ रहा है? नीरज। नीर माने पानी, और ज उसमें जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला नीरज हो गया, पंकज हो गया, जलज हो गया। ये सब कमल के पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची नीरज है, दिनकर सूर्य का, अंबर आकाश का, और पुष्प जो है फूल का पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खगेश का पर्यायवाची है। खगेश, बताइए दोस्तों, खगेश के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो खगेश, वैंते, ये सब जो है गरुण के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। खगेश और वंते ये सब गरुण के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गरुण, खगेश का पर्यायवाची वंते है। वस्तुतः खगेश एवं वंते गरुण के पर्यायवाची हैं। तो खगेश और एवं वंते जो है गरुण के पर्यायवाची हैं। विधु चंद्रमा का, वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है। विधु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है और वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। ये पिछले प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिए। विधु जो चंद्रमा का है, खगेश, वंते, गरुण। खगेश और वंते गरुण का हो गया। विधु जो हो गया किसका हो गया? चंद्रमा का हो गया। और वासुदेव कृष्ण का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा है कि गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो बाकी सब गणेश के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक जो नहीं है वही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए गणेश का पर्यायवाची हो गया विनायक, एकदंत, लंबोदर। ये सभी गणेश के पर्यायवाची हो गए। लेकिन धनद जो है ये कुबेर का पर्यायवाची है। धनद जो है कुबेर का पर्यायवाची है, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धनद गणेश का नहीं बल्कि कुबेर का पर्यायवाची है। गणेश के पर्यायवाची हैं विनायक, एकदंत, लंबोदर, हेरंब, गजानंद, वक्रतुंड आदि। तो यहाँ पर हेरंब याद रखिए। हेरंब जो है गणेश का पर्यायवाची होता है। वक्रतुंड भी होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
दुर्गा का प्रवाची है। बताइए दोस्तों, दुर्गा जी का प्रवाची पूछ रहा है, तो दुर्गा का प्रवाची होगा धात्री। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दुर्गा का प्रवाची धात्री होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दुर्गा का प्रवाची धात्री है। दुर्गा के अन्य प्रवाची हैं चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका आदि। भारती सरस्वती का, श्री लक्ष्मी का और ज्योत्सना चांदनी का प्रवाची है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी हुई है। धात्री दुर्गा का हो गया। उसके बाद चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका, ये सब जो है दुर्गा के प्रवाची हैं। उसके बाद जो है भारती जो है सरस्वती जी का प्रवाची है, सरस्वती का। और श्री जो है लक्ष्मी जी का प्रवाची है। ज्योत्सना जो है चांदनी का प्रवाची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का प्रवाची नहीं है? ये बताना है आपको कि समुद्र का प्रवाची नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जहां पर द लगा रहता है, जिसे ज लगा रहता है, वो कमल का हो जाता है। पानी के प्रवाची में जहां ज लग जाए वो हो गया कमल का, और जहां पर द लग जाए वो किसका होता है? बादल का। तो देखिए समुद्र का पूछा है, और जहां पर धी लग जाए ये समुद्र का होता है, समुद्र का। तो ये मैं 3 चीज आपको बताया। तो देखिए पारावार, अर्णव और पयोधी, ये तीनों समुद्र के प्रवाची हैं, जबकि अम्बुद जो है ये बादल का प्रवाची है। तो मैं आपको क्या बताया? ज कमल, द बादल और धी जो है समुद्र। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। पारावार, अर्णव, पयोधी ये सब समुद्र के प्रवाची हैं। अम्बुद जो समुद्र का नहीं, बादल का प्रवाची है। समुद्र के प्रवाची हैं पारावार, अर्णव, पयोधी, वारिधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर। बादल के प्रवाची कौन कौन से हो गए? मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, पयोद, घन, वलाहक आदि। तो बहुत सारगर्भिक दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो समुद्र के प्रवाची में देखिए अम्बुद तो बादल का हो गया, और समुद्र के प्रवाची में महत्वपूर्ण क्या, उसको हम लोग लिखेंगे एक बार। पारावार भी याद करने लायक है, अर्णव भी है, ठीक है। पयोधी, वारिधि छोड़ दीजिए, सिंधु भी समुद्र का होता है। सिंधु, सागर, रत्नाकर, ये हो गया समुद्र का। अब हम लोग देखेंगे बादल के प्रवाची। मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, पयोद, घन, वलाहक। वलाहक याद रख लीजिए, वलाहक ये जो है बादल का प्रवाची है, वलाहक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुंदन का प्रवाची होगा, बताइए कुंदन का प्रवाची क्या होगा? कुंदन का प्रवाची होगा हेम। हेम किसका प्रवाची है? सोने का। कुंदन का प्रवाची होगा हेम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुंदन का प्रवाची हेम है,
यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वर्ण, कंचन, हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरण्य आदि सोना के प्रवाची हैं। हिरण्य भी सोना का प्रवाची है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सोना। सोना बाबू वाला आजकल बहुत कंसेप्ट चल रहा है। तो देखिए स्वर्ण, कंचन ये तो ठीक है। हाटक, हाटक, कुंदन, हेम, कनक में सोना होता है सभी जानते हैं। हिरण्य, ये सब जो है सोना के प्रवाची हैं, ठीक है ना। हाटक, कुंदन, हेम, हिरण्य। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रमा का प्रवाची नहीं है, बताइए चंद्रमा का प्रवाची कौन नहीं है। देख रहे हैं ना, सरोज किसका, कमल का। तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा, मयंक, इंदु, सुधांशु, ये सब चंद्रमा का हो जाएगा। और सरोज जब कमल का है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मयंक, इंदु, सुधांशु ये सब चंद्रमा के हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सरोज चंद्रमा का नहीं बल्कि कमल का प्रवाची है। चंद्रमा के प्रवाची हैं मयंक, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, सारंग, मृगांक, कलानिधि, शशि इत्यादि कमल के प्रवाची हैं। देखिए अब्ज, ये हो गया अब्ज, कंज, तामरस, अरविंद, पंकज, नलिन, शतदल, पद्म। तो 8-8 प्रवाची दिया हुआ है चंद्रमा और कमल का। तो आइए ऊपर हम लोग चंद्रमा में जो महत्वपूर्ण उसको हम लोग देखते हैं। चंद्रमा, तो देखिए चंद्रमा में मयंक ठीक है, इंदु ठीक है, सुधांशु ठीक है, हिमांशु ठीक है, लेकिन सारंग, सारंग चंद्रमा का होता है, इसको याद रखिए। सारंग, मृगांक, कलानिधि ये भी ठीक है, कलानिधि। तो इन 8 में से हम लोग 3 निकाल लिए। शशि भी चंद्रमा का होता है। और कमल का क्या हो जाएगा, अब्ज, अब जो कमल का हो गया, कंज हो गया, ताम्रस, अरविंद, पंकज, नलिन, शतदल, पद्म। तो शतदल हो गया, पद्म याद कर लीजिए। अब्ज, कंज, पद्म ये सब जो है कमल के प्रवाची हो गए। और चंद्रमा का क्या हो गया, सारंग, मृगांक, कलानिधि। तो इस तरह से जब विचार कर करके पढ़ेंगे आप तो कुछ याद रहेगा दिमाग में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मार शब्द का प्रवाची है, बताइए मार शब्द का प्रवाची क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर करिए, देखते रहिए किस परीक्षा में पूछा हुआ है। मार शब्द जो प्रवाची है किसका, अनंग का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मार अनंग का प्रवाची है। मार के अन्य प्रवाची कौन कौन से हैं, काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, मकर ध्वज, रतिपति, स्मर इत्यादि। ये सभी जो है मार के प्रवाची हैं। मार, तो मार के प्रवाची काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, मकर ध्वज, रतिपति, स्मर इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन शब्द मछली का पर्याय है, ये महत्वपूर्ण है। मछली का प्रवाची क्या होगा बताइए। तो इसमें जो देख रहे हैं कि झस्म ने मछली होता है,
झस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। झस जो होगा मछली का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। झस जो शब्द है मछली का पर्याय, जबकि चपला जो है बिजली का, अच्छी आंख का, और तोय निधि समुद्र का। मैं आपको धी बताया था कि समुद्र का होता है। मछली के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सफरी और सफरी, इस दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। झस या झक, मीन, जल जीवन, मत्स्य। तो ये भी अच्छा है। चपला जो बिजली का, अच्छी जो आंख का, तोय निधि समुद्र का, और मछली का हम लोग देख लेते हैं। सफरी, झस, मीन, तो यही दोनों याद रखिए, सफरी और झस। मीन, जल जीवन, मत्स्य, ये सब मछली के हो गए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि द वाला क्या होता है? बादल का होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि द जो किसका होता है? बादल का होता है। वारिद, पानी में द जोड़ देंगे पानी के पर्यायवाची में तो बादल का हो जाती है, बादल का हो जाएगा। इस प्रकार से कमल का पंकज हो गया, अंबुज हो गया, पद्म हो गया। वारिद नहीं होगा, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वारिद कमल का नहीं बल्कि किसका पर्यायवाची है? बादल का। बादल के अन्य पर्यायवाची हैं मेघ, घन, बलाहक, अम्बुद, वारिद, नीरद। तो ये बलाहक याद रखिए, बलाहक कंफ्यूज कर रहा है बार बार। बलाहक जो है बादल का पर्यायवाची है, बलाहक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए। मदिरा का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है मदिरा का होता है सुरा, मधु, मद्य, ये सब जो मदिरा के पर्यायवाची हैं। जबकि आमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए मधु जो है ये अमृत का हो रहा है, मदिरा का हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिए, याद करने लायक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अमी मदिरा का नहीं बल्कि अमृत का पर्यायवाची है। मदिरा के पर्यायवाची हैं सुरा, मधु, मद्य, वारुणी, शराब, दारू, हाला, कादम्बरी। तो हम लोग यहाँ पर मदिरा के लिखेंगे और जो महत्वपूर्ण उसको देखेंगे। तो मदिरा में मधु हो गया, मद्य हो गया, ठीक है। वारुणी, वारुणी भी मदिरा का होता है, शराब, दारू, हाला, हाला, ठीक है। कादम्बरी, कादम्बरी, ये नहीं होगा, कादम्बरी। तो ये सब जो है मदिरा का, मधु, वारुणी, हाला, कादम्बरी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? बताइए। तो मस्तक का पर्यायवाची जो होगा ललाट होगा। ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मस्तक के पर्यायवाची शब्द ललाट, भाल, माथा, पेशानी आदि है। तो ये तो अच्छा दिया हुआ है। आइए हम लोग देखेंगे मस्तक के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए। ललाट तो ठीक है, लेकिन भाल भी होता है। भाल, माथा हो गया, ठीक है। उसके बाद पेशानी, भाल और पेशानी जो है मस्तक के पर्यायवाची हैं। और वलाहक किसका था? बादल का।
क्योंकि वलाहक जो बहुत परेशान कर रहा था, वलाहक जो है बादल का प्रवाची था। वलाहक जो चीज़ है उसको दिमाग पर जोर डाल के याद करते चलिए। जब तक दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे तब तक याद नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द अहि का प्रवाची नहीं है? बताइए, कौन सा शब्द अहि का प्रवाची नहीं है? तो देखिए, अहि मैंने क्या होता है, ये सांप होता है, सांप। तो सांप का प्रवाची क्या होगा? उरग, सरीसृप, पवनास, ये सभी जो है सांप के प्रवाची हैं, जबकि सिंदूर जो है हाथी का प्रवाची है। सिंदूर जो है हाथी का प्रवाची है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। उरग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, ब्याल, पवनास, फणी, पन्नग इत्यादि अहि के प्रवाची हैं, जबकि सिंदूर जो है किसका हो गया? हाथी का हो गया। ठीक है ना? तो अहि का प्रवाची अर्थात सांप के प्रवाची, तो क्या आ गया? उरग हो गया, सरीसृप हो गया, भुजंग हो गया, विषधर हो गया, ब्याल लिखिए, ब्याल, पवनास, फणी भी ठीक है, पन्नग, पन्नग, उसके बाद अहि भी लिख लीजिए। ये सभी किसके प्रवाची हैं? सांप के। ब्याल, पवनास, पन्नग, अहि और सिंदूर हाथी का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भुजंग का प्रवाची शब्द नहीं है। भुजंग भी सांप का प्रवाची है, बताइए। तो अभी हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 26 में देखे हैं। तो ब्याल जो है, देखिए, सांप का प्रवाची है, सर्प भी है, पन्नग भी है, गरुड़ जो है इसका प्रवाची नहीं है, इससे कोई संबंध इसका नहीं है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ब्याल, सर्प, पन्नग ये सब सांप के प्रवाची हैं। पवनास भी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गरुड़ भुजंग का प्रवाची नहीं है। भुजंग के प्रवाची शब्द हैं अहि, विषधर, नाग, साप, ब्याल, उरग, फणी, पन्नग। ब्याल, उरग, फणी, पन्नग। और एक और लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? पवनास। पवनास भी ये सांप का ही प्रवाची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा अश्व का प्रवाची नहीं है? बताइए। अश्व का प्रवाची नहीं है, तो इसमें देखिए, तुरग अश्व घोड़ा का है भी घोड़ा का है, सैंधव भी घोड़ा का है, जबकि कुरग जो है, कुरंग जो है ये हिरण का प्रवाची है, हिरण का। यही आपका आंसर होगा। कुरंग जो है हिरण का प्रवाची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुरंग अश्व का नहीं बल्कि हिरण का प्रवाची है। अश्व के प्रवाची हैं तुरंग, हैस, सैंधव, वाजी, घोटक, घोड़ा, तुरग। तुरग और तुरंग, इसको याद देखिए। तुरग और तुरंग दोनों जो है घोड़ा के प्रवाची हैं। हिरण के प्रवाची है हरिण, मृग, सारंग, कृष्ण सार और कुरंग। तो ये जो है सारंग, कुरंग, कृष्ण सार जो है ये सब हिरण के प्रवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आंख का प्रवाची है, बताइए।
आंख का प्रवाची बताइए, तो लोचन होगा। लोचन आंख का प्रवाची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आंख का प्रवाची लोचन है, इसके अन्य प्रवाची हैं नेत्र, दृग, चक्षु आदि। पावक अग्नि का और वसन वस्त्र का प्रवाची है। पावक अग्नि का, वसन वस्त्र का प्रवाची है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द आंख का प्रवाची नहीं है, बताइए। आंख का प्रवाची नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो चक्षु मीन्स आंख होता है, दृग मीन्स आंख होता है, अच्छी मीन्स आंख होता है। जबकि अतुल जो है, अतुल जिसकी तुलना न हो, ये अनुपम का प्रवाची है। अतुल जो है अनुपम का प्रवाची है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 30 का डी हो जाएगा। चक्षु, दृग, अच्छी, ये सब आंख का हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अतुल आंख का नहीं बल्कि अनुपम का प्रवाची है। आंख के प्रवाची हैं लोचन, विलोचन, नयन, लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अच्छी, दृग, दृष्टि, अंबक आदि। अनुपम का प्रवाची अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय। अनुपम के प्रवाची हो गए अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय। तो आंख का अंबक याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। आंख का जो अंबक, उसके बाद विलोचन भी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बिडौला प्रवाची शब्द है, बिडौला, बताइए। बिडौला किसका प्रवाची शब्द है? तो बिडौला जो है इंद्र का प्रवाची शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। बिडौला इंद्र के प्रवाची शब्द है। बिडौला के अन्य प्रवाची है वासव, शक, देवराज, पुरंदर, सचीपति। इंद्र के बिडौला। उसके बाद कौन कौन सा हो गया? वासव, शक, देवराज, पुरंदर, सचीपति। ये सब जो है इंद्र के प्रवाची शब्द हैं। बिडौला, वासव, शक, देवराज, पुरंदर, सचीपति। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। विचित्र का प्रवाची क्या होगा, बताइए। विचित्र का प्रवाची होगा विलक्षण। विचित्र का प्रवाची होगा विलक्षण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विचित्र का प्रवाची विलक्षण है। इसके अन्य प्रवाची हैं अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि। विपरीत के प्रवाची हैं विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। विभू का प्रवाची है, बताइए। आपसे पूछ रहा है कि विभू का प्रवाची बताइए। तो विभू का प्रवाची सर्वव्यापक, नित्य। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विभू का प्रवाची होगा सर्वव्यापक, नित्य। विभू का प्रवाची सर्वव्यापक, नित्य, अजन्मा, अनंत होता है। तो अजन्मा भी इसका होता है, ये महत्वपूर्ण है सभी।
विभु का प्रवाची सर्वव्यापक नित्य अजन्मा अनंत होता है। कौन सा शब्द विष्णु का प्रवाची नहीं है? बताइए। विष्णु का प्रवाची नहीं है, बताइए दोस्तों। तो इसमें जो विष्णु के प्रवाची है केशव, चक्रपाणी, दामोदर, ये तीनों विष्णु के प्रवाची हैं, जबकि मुक्त पुरुष विष्णु का प्रवाची नहीं है। और जो नहीं है वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। केशव, चक्रपाणी, दामोदर ये सब विष्णु के प्रवाची हैं, जबकि मुक्त पुरुष जो है ये विष्णु का नहीं है। विष्णु के प्रवाची हैं केशव, चक्रपाणी, दामोदर, नारायण, जनार्दन, लक्ष्मीपति, गोविंद आदि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु का पूछता है विष्णु केशव, हे केशव, चक्रपाणी, दामोदर, नारायण, जनार्दन, लक्ष्मीपति, गोविंद, केशव, लक्ष्मीपति, गोविंद इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। बताइए दोस्तों, फूल का पर्यायवाची क्या होगा? तो फूल का पर्यायवाची होगा प्रसून। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। फूल का पर्यायवाची होगा प्रसून। चलिए और आगे चलते हैं। फूल का पर्यायवाची प्रसून है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं कुसुम, सुमन, पुष्प, पुहुप, गुल। फूल के पर्यायवाची हो गए प्रसून तो ठीक है, पुहुप, गुल, प्रसून भी लिख लीजिए। ये सब जो है फूल के पर्यायवाची हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। थोक का पर्यायवाची है। बताइए। थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची थाक होगा, थाक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। थोक का मतलब ढेर होता है। थोक का पर्यायवाची थाक है, ढेर, समूह इत्यादि है। थोक का पर्यायवाची थाक, ढेर, समूह इत्यादि है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए। तो वसंत का पर्यायवाची होगा ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति। ये तीनों जो है बसंत के पर्यायवाची हैं, जबकि पराग बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पराग शब्द बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत के पर्यायवाची हैं ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधुमास, माधव, पिक मित्र इत्यादि। पराग के पर्यायवाची हैं पुष्प रज, पुष्परज, रज इत्यादि। तो बसंत, ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधुमास, माधव, पिक मित्र इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। बताइए। तो चतुरानन आने के बाद ये ब्रह्मा को बता रहे हैं। और सब हम जाने या ना जाने, लेकिन चतुरानन जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो यही आंसर होगा। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन।
ब्रह्मा, सही प्रवाची शब्द चुनिए ब्रह्मा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ब्रह्मा के प्रवाची हैं। ब्रह्मा के अन्य प्रवाची हैं लोकेश, हिरण्यगर्भ, पितामह, विधि, विधाता, स्रष्टा, विरंची, नाभिज, प्रजापति इत्यादि। तो ब्रह्मा का प्रवाची जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का प्रवाची हो गया आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद तो ठीक है। लोकेश, हिरण्यगर्भ, पितामह, विधि, विधाता, स्रष्टा, विरंची, नाभिज, प्रजापति इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से एक देवता का प्रवाची नहीं है। कौन जो है देवता का प्रवाची नहीं है, वही आपको बताना है। बताइए, देवता का प्रवाची नहीं है। तो देखिए, निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, ये सब जो किसके प्रवाची हैं? देवता के। जबकि किंकर जो है ये दास का प्रवाची है। किंकर जो है दास का प्रवाची है। तो देवता का निर्जर, त्रिदश, गिरवाण हो गया, किंकर जो हो गया दास का प्रवाची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, विभूत, देव, अमर, सुर इत्यादि देवता के प्रवाची हैं, जबकि किंकर दास का प्रवाची है। जबकि किंकर दास का प्रवाची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धूसर का प्रवाची होगा, बताइए। धूसर का प्रवाची होगा बेसर। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। धूसर का प्रवाची बेसर है। गजवदन गणेश का तथा सदन घर का प्रवाची है। धूसर का प्रवाची बेसर, गजवदन गणेश, सदन घर का। इनमें धनुष का प्रवाची कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों, धनुष का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो कोदंड, चाप, सरासन, ये सभी जो है किसके? धनुष के प्रवाची हैं। जबकि सर जो है ये बाण का प्रवाची है। बाण, धनुष और बाण में अंतर है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोदंड, चाप, सरासन ये सब धनुष के प्रवाची हैं, जबकि सर जो है ये बाण का प्रवाची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सर धनुष का नहीं बल्कि बाण का प्रवाची है। धनुष के प्रवाची हैं कौन कौन से? कोदंड, चाप, सरासन, धनु, कमान, विशिखासन इत्यादि। और बाण के प्रवाची क्या हैं? तीर। देखिए, विशिखासन, विशिख का आसन, तो वही बाण का हो गया तीर, विशिख, आशुग, सिलीमुख, ईशु, नाराज, सायक इत्यादि। ईशु, नाराज, सायक इत्यादि। तो हम देख लेते हैं बाण के क्या क्या हो जाएंगे। तीर तो ठीक है, विशिख, आशुग, सिलीमुख, ईशु, नाराज
निशायक, कोदंड, ये सब जो है कोदंड। चलिए ऊपर धनुष का भी देख लेते हैं। धनुष का हो गया कोदंड, चाप, सरासन, सर का आसन, धनु, कमान, विशिखासन इत्यादि। तो धनुष में कोदंड महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पाहुना का प्रवाची होगा, बताइए दोस्तों, पाहुना का प्रवाची क्या होगा? तो पाहुना का प्रवाची होगा आगंतुक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पाहुना का प्रवाची होगा आगंतुक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पाहुना का प्रवाची आगंतुक है। पाहुना, आगंतुक, मेहमान, अभयागत इत्यादि अतिथि के प्रवाची हैं। अभयागत आदि अतिथि के प्रवाची हैं। आदित्य सूर्य का और कृषक किसान का। तो अतिथि का एक जो है महत्वपूर्ण दिख रहा है। अभयागत, अतिथि का जो है अभयागत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करिए। तनय सुत आत्मज, तनय सुत आत्मज, सही प्रवाची सब चुनिए। तो तनय सुत और आत्मज जो है ये पुत्र के प्रवाची हैं। तनया पुत्री का होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तनय सुत आत्मज पुत्र के प्रवाची हैं। पुत्र के अन्य प्रवाची हैं बेटा, लड़का, तनुज, नंदन, पूत, लाल। पुत्र के अन्य प्रवाची हैं बेटा, लड़का, तनुज, नंदन, पूत, लाल आदि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें पत्नी का प्रवाची कौन सा है? बताइए दोस्तों, इनमें पत्नी का प्रवाची कौन सा है? तो पत्नी का प्रवाची होता है दारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। दारा शब्द पत्नी का प्रवाची है। पत्नी के अन्य प्रवाची हैं भार्या, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी। तो ये सब जो हो गया पत्नी के प्रवाची हो गए। तो देखिए हम लोग देखते हैं पत्नी का प्रवाची। तो सबसे पहले तो दारा हो गया, भार्या, गृहिणी, बहु भी हो गया, वधु, कलत्र, बहु, वधु, कलत्र, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी। दारा, बहु, वधु, कलत्र ये सब पत्नी के प्रवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रसाल शब्द का अर्थ है, बताइए। रसाल शब्द का अर्थ आम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। रसाल का अर्थ आम होता है। रात्रि का विकल्पों में से सही प्रवाची सब चुनिए। रात्रि का, बताइए। रात्रि का प्रवाची होगा यामिनी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रात्रि का प्रवाची होगा यामिनी। रात्रि का प्रवाची यामिनी है। रात्रि के अन्य प्रवाची हैं क्षणदा, त्रियामा, जबकि प्रश्न में त्रियाम दिया था। विभावरी, सरवरी, रजनी, रैन, निशा, रात, निशी, तमिश्रा, निशित इत्यादि। तो रात्रि के प्रवाची हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो यामिनी हो गया।
उसके बाद छाणदा, त्रियामा, विभावरी, सरवरी, रजनी, रैन, निशा, रात, निशी, तमिश्रा, निशित, निशी और निशित दोनों होता है। यामिनी, क्षणदा, त्रियामा, तमिश्रा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सोना का पर्यायवाची है, बताइए सोना का पर्यायवाची क्या है? तो सोना का पर्यायवाची है जात रूप। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सोना का पर्यायवाची है जात रूप। सोना का पर्यायवाची जात रूप है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक। सोना का जात रूप जात रूप स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक। हेम भी हो गया, हाटक भी हो गया। ये सब दोस्तों सोना के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? बताइए गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये जो है पंकिल के पर्यायवाची हैं। पंकिल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गंदला, मैला, मलिन पंकिल के शब्द के पर्यायवाची हैं। धवल के पर्यायवाची हैं सफेद, उजला, श्वेत, सब्रू, गौर, उज्जवल आदि। पामर के पर्यायवाची हैं खल, दुष्ट, अधम, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त इत्यादि। पामर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। षटपद का पर्यायवाची शब्द है, बताइए षटपद का पर्यायवाची शब्द होता है भ्रमर। ये भंवरा का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अन्य पर्यायवाची हैं भंवरा, मधुकर, द्विरेफ, मधुप, भृंग, अली इत्यादि। षटपद, मधुकर, द्विरेफ, द्विरेफ, मधुप, भृंग, अली आदि। भृंग, अली इत्यादि। षटपद, द्विरेफ, भृंग, अली इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो मार्तंड, मरीचि, पतंग ये तीनों जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि केसरी जो है सिंह का पर्यायवाची है। केसरी जो है सिंह का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। मार्तंड, मरीचि, पतंग याद रखेंगे इसको। पतंग जो थोड़ा सा अलग है। सिंह का पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची हैं मार्तंड, मरीचि, पतंग, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, आदित्य, दिनेश इत्यादि। सिंह के पर्यायवाची हैं शार्दुल, पंचमुख, केसी, महावीर। सिंह के हो गए शार्दुल, पंचमुख, केसी,
महावीर। और केसरी तो है ही। उसके बाद ऊपर देख लेते हैं सूर्य का कौन कौन सा हो जाएगा बताइए। मार्तंड, मरीचि, पतंग। पहले पतंग को लिखिए। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क। पतंग, अर्क, आदित्य, दिनेश। ठीक है, पतंग, अर्क। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें पूछ रखा है कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा होमवर्क। बाकी का जो इसमें और 47 में क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तो ये होमवर्क रहेगा। चलिए दोस्तों, तो अंत में आप सभी से ये कहना है कि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।